हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तर वाले क्वेश्चन, जो कि हर साल बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की दोनों सेट्स मिल जाएंगे। और इस बार आपके पेपर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को जरूर देख लेना। सैंपल पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और उनका सोल्यूशन भी मैं आपको हाथों हाथ समझाता हुआ चलूंगा। सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार वीडियो को देखते रहें। और साथ ही अगर आपको मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए वो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। वहां पर मैंने सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन समझा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि cot a बराबर होगा 8/15, तो हमें यहाँ पर tan a की वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये हमारा 2020 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और ज्यादातर हमारे निश्चित वाले क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इस चैप्टर में आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। और ये जो आपका 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, तो ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर को आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इस चैप्टर को तो आप ढंग से तैयार जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हमें cot a की वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर tan a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि tan a बराबर होगा 1/cot a के। cot a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास tan a की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें दे रखा है sin थीटा ब्रैकेट में cosec थीटा माइनस sin थीटा। इसको हमें यहाँ पर सरल करना है और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा, अक्सर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के। यहाँ पर हम 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे, तो sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा से हम यहाँ पर sin थीटा को काट देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा। तो जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला ना पता हो वो यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे बोल रखा है बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए हमें यहाँ पर sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री, इसका हमें मान बताना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। पहले क्वेश्चन हमारे बहुत रिपीट होते थे और इस साल जो आपका पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो इन क्वेश्चंस के इस साल आने के ज्यादा चांसेस है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास sin स्क्वायर 25 डिग्री दे रखा है, इसको भी हम यहाँ पर 65 में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि sin 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह रख देंगे 65 डिग्री। अगर हम 90 में से 65 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 25 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा sin 90 माइनस 65 बराबर होगा cos 65 के। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर हमारे इसका आंसर आ जाएगा 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी ये आ जाता है। तो यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमारा 2017 में आया था और मैं आपको ये बता ही रहा था कि बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुए, आ सकते हैं। इनको यहाँ से आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर भी सेम हमारा यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर दे रखा है, तो हम इसको एलएचएस और आरएचएस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सेम यही मेथड का यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम एक समीकरण दे रखी है, जैसे हमने अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन करे हैं, चेंज करा था वैल्यू को, वैसे हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है cos 70 और यहाँ पर हमें दे रखा है cos 57। इन दोनों को हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस sin 33 डिग्री और cosec 33 डिग्री माइनस 1। sin 20 डिग्री से sin 20 डिग्री कट जाएगा, एक बार तो 1 आ जाएगा प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 1। तो 1 से 1 हमारे यहाँ पर कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पर 1 बचेगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप इनको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 6 ये जो हमें दे रखा है, यदि यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है और sin a बराबर हो cos b, तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है
ए प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री के। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपका इस साल के 2026 के मैथ के सैंपल पेपर में भी दे रखा है और सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो आ चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस तरीके के आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन पर आधारित ही हमें एक नया क्वेश्चन बनाकर दे रखा है। तो अगर आपको मेथड पता होगा तो आप कर आ जाएंगे, वरना आपके एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। तो मेथड को आप जरूर समझ लेना। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है और ऐसे हमारा 7वां क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि sin 2a बराबर होगा 2 sin a के, और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक की जगह थीटा दे रखा है। सेम ही क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ नहीं करेंगे, जहां पर हमें थीटा दे रखा है उसकी जगह पर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। पहले यहाँ पर हम वैल्यू ले रहे हैं sin 2 थीटा की, तो sin 2 गुना 0 डिग्री, तो आ जाएगा यहाँ पर sin 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0। ऐसे ही फिर हम दूसरी वाली वैल्यू ले लेंगे 2 sin थीटा की, फिर से हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगी। यानी कि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था और ये हमारा 2 नंबर में भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ में किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या सीक्रेट होता है, तो मैथ में स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना होता है जिन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको कर नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आराम से आप पास हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि cos थीटा का न्यूनतम मान क्या है, यदि यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है। सेम इसी तरीके का हमारा है साइन वाला क्वेश्चन, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका एक नंबर में निश्चित में आ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है दोनों का, आप सोल्यूशन को यहाँ से नोट कर लेना। आ सकते हैं, चांसेस इनके कम है, लेकिन इस बार आपका पैटर्न जो चेंज हुआ है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्या पता यही क्वेश्चन आपके आ जाए। तो एक बार आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें यहाँ पर हमसे बोल रखा है यदि 8 tan a बराबर हो 15, तो हमें यहाँ पर साइन a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि tan a बराबर हो जाएगा 15/8 के, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो 15 हो जाएगा हमारे पास लंब और 8 हो जाएगा हमारे पास आधार। हमें यहाँ पर साइन a की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमें कहीं से भी कर्ण की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। लंब की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखी है 15, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और कर्ण की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी 17। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, आपके निश्चित में आ सकते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है cos a बराबर √3/2, तो यहाँ पर हमें sin 2a का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमें cos a बराबर दे रखा है, यहाँ से हम a की वैल्यू को निकालेंगे, तो cos a बराबर है √3/2, तो cos में √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos a बराबर होगा cos 30 के। तो यहाँ से हम तुलना कर a की वैल्यू को निकाल लेंगे, और a की वैल्यू को हम यहाँ पर sin 2a में रखकर, तो यहाँ से हम sin 60 की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी √3/2, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमसे sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का मान निकालने के लिए बोल रखा है, और ये आपका 2024 में आ भी चुका है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के 2026 में आने के ज्यादा चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। सिंपल हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखना है और एलसीएम लेकर सॉल्व कर यहाँ से हम इसके मान को निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे पास आएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे, बस आपको ये मान पता होने चाहिए। इसलिए आप टेबल को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, जिसमें हमें ये सारे मान दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारा 2024 में आ भी चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। एक में तो ये आएगा ही, क्या पता 2 मार्क्स में भी आपका आ जाए, तैयार कर रख ले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, एक ब्रैकेट में दे रखा है sec a प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a बराबर होगा cos a के। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमें LHS वाली वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर लेट करते हुए चलेंगे, और RHS वाली वैल्यू को प्रूव कर लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर sec a की जगह हो जाएगा 1/cos a प्लस tan a की जगह हो जाएगा sin a/cos a, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा cos a, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, जो क्या आ जाएगा हमारे पास cos a। cos a से cos a काट देंगे, ऊपर बचेगा 1, cos a से cos a काट देंगे, फिर यहाँ पर बचेगा sin a, और यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस sin a चल रहा है, एक हमारे पास प्लस में, एक माइनस में, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पर होगा माइनस, फिर हो जाएगा यहाँ पर b का स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास cos स्क्वायर a, और अपॉन में cos a चल रहा है, तो cos a से हम यहाँ पर 1 काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास cos a, और यही हमारी RHS वाली वैल्यू थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से इसके सोल्यूशन को आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर tan a की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर हमें sin a का मान ज्ञात करना है, और ये हमारा 2025 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें tan a की कुछ वैल्यू दे रखी थी, वहां पर sin a की वैल्यू निकालनी थी, तो वहां पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर sin a की वैल्यू को निकालेंगे, और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहले वाले मेथड पे हमारा क्वेश्चन है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, और इन्हीं क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के भी सबसे ज्यादा चांसेस है, तो यहाँ से आप इनको नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा 2020 में भी आ चुका है और 2025 में भी आ चुका है।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है कि आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें हमें यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 10 स्क्वायर ए। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले होता है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिख भी रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सेक ए बराबर होगा 1 अपॉन कॉसेक ए। ऐसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कॉसेक ए बराबर होगा 1 अपॉन साइन ए के। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इनमें हम स्क्वायर लगा देंगे और ये हमारा घूमकर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और आपको ध्यान होगा कि tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है हमें दोनों में, तो यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर लग जाएगा और आ जाएगा tan स्क्वायर ए। और यही हमें आरएचएस वाली वैल्यू में प्रूव करना था, जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मेन यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको पता होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप इस सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जहां पर हमें दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। इसका हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह 63 डिग्री रख देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 0। तो हमें यहाँ पर tan थीटा का मान ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ सकता है। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से भी जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देख लेना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समीकरण दे रखी है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का कॉस थीटा, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, हमारा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1, तो कुछ ना कुछ संख्या होगी तभी यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा बचा है। अगर 0 होता तो ये पूरी संख्या 0 हो जाती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को ऐसे ही छोड़ देंगे और जो हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में लेकर के आ जाएंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा। तो tan थीटा का हमें यहाँ पर मान निकालना था, जो कि हमारा आ चुका है 1। यानी कि इसके दूसरे वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है ये ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी देना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं कर करानी है, खाली जो आपका ऑप्शन सही है वो लिख करके आ जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम आपका वही क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। सेम वही मेथड यहाँ पर लगेगा जो मैंने आपको बताया था। अब ये इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉस ए का मान निकालना है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको निश्चित वाले क्वेश्चन में करवाया था और इस ए की वैल्यू को हम यहाँ पर कॉस ए की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, जो कि हमें चौथे वाले ऑप्शन में दे रखी है और ये हमारा 2023 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें यहाँ पर दे रखा है कि साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है और ये शायद आपके 2026 के सैंपल पेपर के साइड में भी दे रखा है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि थीटा के किस मान के लिए ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर आपने टेबल पढ़ रखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर जो हमारे पास साइन 45 का मान है वो भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू क्या होती है, हमारे पास बराबर होती है। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी और निश्चित में भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उन क्वेश्चन को तो आपने जरूरी नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। आराम से आप 10th क्लास में मैथ में हाई स्कोर कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।